अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ASP.NET वेब पेजेस में फ़ाइल्स के ऊपर डिस्कशन की थी कि किस तरह हम फाइल्स को एम्बेड करेंगे वेब पेज के ऊपर। एक तो इसमें हमने टेक्स्ट फाइल का जिक्र किया हुआ था। एक तो नॉर्मली टेक्स्ट आप मैनुअली भी इंसर्ट कर सकते हैं अगर आप HTML में पैराग्राफ का टैग यूज़ करते हुए उसमें जो भी टेक्स्ट आप कॉपी करें पेस्ट करें वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। मगर नॉर्मली हम टेक्स्ट फाइल इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमने डेली बेस के ऊपर वीकली बेस के ऊपर वो टेक्स्ट में अपडेशन करनी हो तो बार बार मुझे HTML कोडिंग की तरफ ना आना पड़े, मैं फाइल में ही चेंज करूं और उससे चेंजेस जो है वो वेब पेजेस के ऊपर आ जाए। तो इसलिए हम फाइल्स को एम्बेड करते हैं और पिछले लेक्चर में हमने फाइल्स को एम्बेड भी किया था। अगर आपको याद हो person.txt के नाम से हमने उसमें 6 नेम रखे हुए थे और उस 6 नामों को हमने वेब पेज के ऊपर क्या किया था, डिस्प्ले किया था। तो इसका मकसद ये होता है कि अगर आप अपडेट कर रहे हैं अपने फ्रंट पेज को, जो इंडेक्स पेज है या जितने भी आपके पास वेब पेजेस है उसमें अगर टेक्स्ट को आप डेली बेस के ऊपर अपडेट कर रहे हैं, वीकली बेस के ऊपर अपडेट कर रहे हैं, अर्ली बेस के ऊपर अपडेट कर रहे हैं, तो आप जस्ट उसी फाइल में जो कि आपके पास डायरेक्टरी में पड़ी होगी उसी में चेंज करते जाएं और वो चेंजेस ऑटोमेटिकली आपके वेब पेजेस के ऊपर आएंगे। तो ये चीज़ आपको फैसिलिटेट करती है और हमने पिछले लेक्चर में टेक्स्ट फाइल को एम्बेड भी किया था और इसमें हमने ASP.NET वेब पेजेस में डेटाबेसेस के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करनी है। जिस तरह आप PHP में क्या करते थे, डेटाबेस को कनेक्ट करते थे SQL कनेक्ट फंक्शन यूज़ करते हुए और फिर जो डेटाबेस में डेटा हुआ करता था उसे आप स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करते थे। तो इसी तरह ASP.NET में भी वही तरतीब है, थोड़े सिंटैक्स का डिफरेंस होगा मगर चीज़ वही है कि आप डेटाबेस से डेटा वेब पेज के ऊपर क्या करना चाहते हैं बेटा, शो करवाना चाहते हैं। तो मतलब सिंपल जो यहाँ पे डिफरेंस आएगा वो सिंटैक्स का आएगा, टेक्निक वही होगी। क्यूरी जिस तरह डेटाबेस की है वो PHP में भी वही थी, ASP में भी वही होगी। जहाँ जहाँ पे आप जाएंगे तो सेम वही क्यूरी होगी जो आपने SQL सर्वर जब हमने DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा था उसमें जो क्यूरीज रन की क्यूरी तो वही होगी, मगर जस्ट जो कनेक्टिविटी का जो सिंटैक्स होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा PHP से। मगर चीज़ वही है कि आपने फर्स्ट डेटाबेस को कनेक्ट करना है, फिर डेटाबेस से रिकॉर्ड वेब पेज के ऊपर क्या करना है बेटा, डिस्प्ले करना है। डिस्प्लेइंग डेटा फ्रॉम डेटाबेस, डिस्प्ले करना डेटा को डेटाबेस से। विद वेब पेजेस यू कैन इजीली डिस्प्ले डेटा फ्रॉम डेटाबेस। वेब पेजेस पर आप क्या कर सकते हैं, इजीली डिस्प्ले कर सकते हैं डेटा को डेटाबेस से। ठीक है ना बेटा। यू कैन कनेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस और क्रिएटिंग न्यू डेटाबेस फ्रॉम द स्क्रैच। आप एग्जिस्टिंग डेटाबेस से भी कनेक्ट हो सकते हैं, मतलब विजुअल स्टूडियो जब आप इंस्टॉल करते हैं बेटा उसमें अपने भी डेटाबेसेस पड़े होते हैं, एग्जिस्टिंग 3 4 5 आपके पास पड़े होते हैं, आप उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप अपना बनाना चाहते हैं वो और भी बेहतर है, आप फ्रॉम द स्क्रैच भी उसे बना सकते हैं, नया भी एक डेटाबेस बना सकते हैं। हम जो अभी मैं इस लेक्चर में काम करूंगा तो मैं एग्जिस्टिंग डेटाबेस से कनेक्टिविटी करूंगा और जब हम वीक 5 में जब हमारी थ्योरी ख़त्म होगी और प्रैक्टिकल की तरफ हम मूव करेंगे तो वीक 5 में फिर हम प्रॉपर अपने डेटाबेसेस बनाएंगे और उसके ऊपर हम काम करेंगे। अभी जो मैं करूंगा तो ये एग्जिस्टिंग जो हमारे पास विजुअल स्टूडियो में डेटाबेस पड़ा हुआ है उसके साथ मैं क्या करूंगा बेटा, कनेक्टिविटी करूंगा। इन दिस एग्जाम्पल में नीचे लिखा भी है, वी विल कनेक्ट टू एक्सिस्टिंग SQL सर्वर कॉम्पैक्ट डेटाबेस। ठीक है बेटा। तो इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हम डेटाबेस से डेटा लेकर वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करवाने चाह रहे हैं। बात समझ आ रही है आपको। एग्जाम्पल, एडिंग अ कस्टमर पेज इन द डेमो वेब पेज फोल्डर, क्रिएट अ न्यू CSHTML मतलब C# फाइल नेम product.cshtml। ठीक है बेटा। एक डेमो जो भी आपके पास फोल्डर अवेलेबल है उसमें आप product.cshtml के नाम से एक फाइल बनाएं। अब लाजमी नहीं है कि जो मैंने बनाया हुआ है आप वही बनाएं, कोई भी नाम देकर आप बना सकते हैं, लाजमी नहीं है। ठीक है बेटा। तो आप एक फाइल बनाएं, ठीक है। और ये कोड जो है अगर आप इसे देखें तो रेजर सिंटैक्स यूज हो रहा है। ठीक है ना, रेजर सिंटैक्स के हमने बारे में पढ़ा था, @ ब्रैकेट जो है कर्ली ब्रेसेस जो है ओपन एंड क्लोज। फर्स्ट जो मेरे वेरिएबल यूज किए DB डेटाबेस के लिए, डेटाबेस डॉट ओपन करो जी स्मॉल बेकरी, ये आपके पास एक बिल्ट इन एग्जिस्टिंग डेटाबेस है जो कि विजुअल स्टूडियो में पड़ा हुआ है। ठीक है। और फिर क्या करो, सेलेक्ट क्यूरी स्ट्रिंग वेरिएबल इक्वल टू सेलेक्ट
स्टेरिक मीन फॉर ऑल, जितना भी डेटा है आप उसे सेलेक्ट करें फ्रॉम प्रोडक्ट की टेबल में। और प्रोडक्ट टेबल कौन सा है, किधर पड़ा हुआ है, स्मॉल बेकरी के डेटाबेस में, ठीक है ना। स्मॉल बेकरी के डेटाबेस में एक टेबल है प्रोडक्ट के नाम से, अगर आप रन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो भाई सेलेक्ट करो स्टेरिक फ्रॉम प्रोडक्ट, तमाम जो एट्रीब्यूट है प्रोडक्ट के, ऑर्डर बाय नेम, और उसमें जितना रिकॉर्ड पड़ा हुआ है उसे बाय नेम क्या करो, ऑर्डर करो। मैंने कोई असेंडिंग या डिसेंडिंग का फंक्शन यहाँ पे नहीं यूज किया, जस्ट मैंने कहा कि भाई ऑर्डर बाय नेम, उसे नेम के थ्रू क्या करें जी, ऑर्डर करें। ठीक है बेटा, तो सेलेक्ट स्टेरिक मतलब तमाम जो एट्रीब्यूट प्रोडक्ट के टेबल में हैं आप उसे क्या करें जी, सेलेक्ट करें और उसके बाद उसे ऑर्डर करें बाय नेम के थ्रू। ठीक है बेटा, फिर HTML का ही कोड है, HTML और उसकी बॉडी होगी, और H1 में स्मॉल बेकरी प्रोडक्ट। ठीक है जी, स्मॉल बेकरी प्रोडक्ट आपके पास हेडर हुआ। फिर टेबल का टैग मैंने यूज किया क्योंकि हम टेबल बनाने जा रहे हैं। अगर मैं टेबल का टैग ना यूज करता तो ये डेटा फिर टेबुलर फॉर्म में मुझे दिखाई नहीं देता। ठीक है ना बेटा, तो टेबल का टैग यूज किया TR रो, और उसमें T हेडर, ID हेडर प्रोडक्ट, हेडर डिस्क्रिप्शन और हेडर प्राइस। ये 3 मेरे हेडर हो गए, ये मतलब ये टाइटल्स हो गए। ऊपर एट्रीब्यूट की ID हो गया, प्रोडक्ट हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गई और प्राइस हुआ। ठीक है बेटा, और मैंने TR के टैग को यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, क्लोज कर दिया। फिर आप नेक्स्ट में आए तो लूप इस्तेमाल हो रहा है, फॉर ईच वेरिएबल रो इन DB डॉट क्यूरी सेलेक्ट क्यूरी स्ट्रिंग। अब यहाँ पे देखें ना, सेलेक्ट क्यूरी स्ट्रिंग में ये क्यूरी है, तो रो वाइज आप क्या करें, सिलेक्शन करें DB डॉट क्यूरी सेलेक्ट क्यूरी स्ट्रिंग। उसमें देखिए रो डॉट ID का डेटा सेलेक्ट हो, फिर रो डॉट नेम, फिर रो डॉट डिस्क्रिप्शन, फिर रो डॉट प्राइस। तो ये लूप चलता जाएगा। जितने भी जो इसमें आपके पास डेटा आइटम्स हैं वो आपके पास स्क्रीन के ऊपर क्या हो जाएंगे बेटा, डिस्प्ले। क्योंकि मैंने वहां पे सेलेक्ट स्टेरिक का लफ्ज इस्तेमाल किया फॉर ऑल, कि जितना भी हो आप क्या करें, डिस्प्ले करें। तो रो डॉट ID, पहले ID आएगा, फिर नेम, फिर डिस्क्रिप्शन, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, प्राइस आ जाएगा। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है जिसके थ्रू मैं आपको शो करवा रहा हूं कि भाई आपने किस तरह डेटाबेस से डेटा क्या करना है, गेट करना है, और स्क्रीन के ऊपर क्या करना है बेटा, डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, अगेन ठीक है जी, क्या किया, DB इक्वल टू डेटाबेस डॉट ओपन स्मॉल बेकरी, और फिर वार सेलेक्ट क्यूरी स्टेरिंग, और फिर क्या करे बेटा, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम प्रोडक्ट ऑर्डर बाय नेम, और उसे ऑर्डर करें किसके थ्रू, नेम के थ्रू। ठीक है, अब जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आप देख रहे हैं ID प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन प्राइस, ये कहां से आया, यहां से ID प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस, ये क्या थे हमारे पास, हेडर थे। ठीक है जी, और फिर जितने आइटम्स आपके पास पड़े हुए थे, मतलब जितने प्रोडक्ट्स आपके पड़े हुए थे वो डिस्प्ले हुए। तो एक ब्रेड बैक फ्रेश एवरीडे और उसका प्राइस, तो ये किधर से आया, ये इधर से आया। जब हम लूप चला रहे हैं, रो डॉट ID, रो डॉट नेम, रो डॉट डिस्क्रिप्शन एंड रो डॉट प्राइस। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास क्या हुआ, टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले हुआ। आपकी मर्जी, आप टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करते हैं या टेबुलर फॉर्म में नहीं डिस्प्ले करते हैं, मगर बेहतर है क्योंकि टेबल में भी, डेटाबेस के टेबल में भी ये टेबुलर फॉर्म में होता है, तो बेहतर है कि आप इसे टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करें, जिससे आपको क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है बेटा, थैंक यू। आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले के टॉपिक डिस्कस करेंगे। मगर फिर भी आपको अगर क्यूरीज है तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। अगर स्लाइड में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका स्नैपशॉट लेकर मुझे व्हाट्सएप करें, तो मैं आपको जो प्रॉब्लम होगी वो आपको मतलब सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। साथ में मैं इंतहाई सिंपल अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों को ये लेक्चर जितने हमने किए हैं ये समझ आ चुके होंगे। और फिर भी अगर मसला है बेटा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम आपका प्रॉब्लम क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है।